हेलो, वेलकम ऑन DCI रिसर्च सेंटर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, मैनी मोर। यदि आपने इन सभी के बारे में जानकारी लेनी है, नॉलेज लेनी है, तो ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर। लेकिन इससे पहले कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, हर बुक के अंदर थोड़ा थोड़ा सा अलग हो सकती है, लेकिन मीनिंग जो है वो सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगा उसका मीनिंग कुछ और होगा और आपकी बुक के अंदर होगा उसका मीनिंग कुछ होगा। मीनिंग सेम होता है, बस हाँ कई बार वर्ड हम थोड़ा सा बदल के लिख देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सी की। सी से कॉमनली मतलब ये एक तरह से कॉमनली डिवाइस है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, एक तरह से आम डिवाइस है, कॉमन डिवाइस है। ओ से ऑपरेटेड का मतलब ऑपरेट करने योग्य है, कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है, जो इसके बारे में नॉलेज रखता है वो इसको ऑपरेट कर सकता है। एम से मशीन से क्या मतलब है, ये एक मशीन है, यानी एक डिवाइस है जिसके अंदर मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। जिस प्रकार कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसको मशीन भी बोल सकते हैं, ठीक इसको भी एक तरह से मशीन बोला जाता है। पी से अगर बात करें, पर्टिकुलरली भी आप इसको बोल सकते हो या प्रोसेसिंग भी आप इसको बोल सकते हो। पर्टिकुलरली मतलब एक पर्टिकुलर डिवाइस होती है जिस पर आप पर्टिकुलरली वर्क कर सकते हो, या एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है जिसको आप कोई भी ऑर्डर देते हो उसको प्रोसेस करके आउटपुट में बदलती है। नेक्स्ट है यू से यूज फॉर या यूनिट, आप दोनों का यूज कर सकते हो। यू से यूज फॉर या यूनिट मतलब यूज फॉर ये हर एक के यूज के लिए है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। यूनिट मतलब एक ये यूनिट है जिसमें मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंबाइन करके बनाया गया होता है। टी से टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मैनी टाइप की टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया गया होता है। नेक्स्ट है ई से एजुकेशन से मतलब है कि इसमें आप या इसके द्वारा आप एजुकेशन ले सकते हो और इसके द्वारा आप एजुकेशन दे भी सकते हो। आर से रिसर्च, यानी एक ये टेक्नोलॉजी का रिसर्च है या इसके द्वारा आप मैनी टाइप की रिसर्च कर सकते हो। तो ये था कुछ फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर की है, आपकी बुक में थोड़ा बहुत अलग हो सकती है। अच्छा, अब मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं, जो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये सीखने के लिए हम जाते हैं स्लाइड के ऊपर। स्लाइड पे मैं आपको ज़्यादा आसान तरीके से समझा पाऊंगा कि कंप्यूटर होता क्या है। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ कंप्यूटर यानी स्लाइड के अंदर जो पहली लाइन दिखाई दे रही है ये आपने जरूर कहीं ना कहीं देखी या पढ़ी जरूर होगी। लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव डाटा, प्रोसेस डाटा, स्टोर डाटा एंड प्रोड्यूस ए आउटपुट रिजल्ट। यानी एक बिजली से चलने वाला यंत्र होता है जो कि डाटा को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोर कर सकता है और डाटा का रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है, यानी डाटा का रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करता है, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट बताया गया है क्लासिफाइड बाय साइज, स्पीड एंड एप्लीकेशन। इसका जो क्लासिफिकेशन है, विभाजन है, डिवाइडेशन है, वो इसके साइज के आधार पर, इसकी स्पीड के आधार पर और इसके एप्लीकेशन के आधार पर हो सकता है। मतलब किसी का साइज बड़ा हो सकता है, किसी की स्पीड कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, किसी की एप्लीकेशन में डिफरेंस हो सकता है, मतलब डिफरेंट OS बेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यूजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करता है। इसमें कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। विदाउट हार्डवेयर और विदाउट सॉफ्टवेयर कोई कंप्यूटर होता ही नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कम्स डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है, ये अलग अलग टाइप का आता है। मतलब आपका कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, सेलफोन भी एक कंप्यूटर है, लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, टीवी, रेडियो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी चीज़ का रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है वो एक कंप्यूटर कहलाएगी। तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज़ कंप्यूटर। इसको थोड़ा डिटेल में मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ आपको। अब बताया गया है, मान लो ये कंप्यूटर है जिसे हम CPU भी बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। अब बताया गया है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है इनपुट होता है, जिसे हम इनपुट के नाम से जानते हैं। भाई डाटा कोई भी है वो इनपुट हुआ है,
इनपुट होने के बाद वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट में कन्वर्ट होगा, जिसे हम रिजल्ट बोलेंगे। यानी कंप्यूटर को कोई भी पहले एक ऑर्डर दिया जाता है, वो ऑर्डर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद उसका रिजल्ट दिखाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताया गया है स्लाइड में कि ह्यूमन जो है कितने प्रकार के कंप्यूटर जो है यूज करता है। ह्यूमन जो है 3 प्रकार के कंप्यूटर यूज करता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने देखा होगा, जिसपे अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड अलग हो गया, माउस अलग हो गया, मॉनिटर, सीपीयू अलग अलग होते हैं, इसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। नोटबुक की बात करें तो ये आपकी सेलफोन की कैटेगरी आ जाती है, आजकल नोटबुक के बारे में हर कोई जानता है। और लैपटॉप की बात करें तो ये सेम टू सेम डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, डेस्कटॉप को बड़े साइज में डिजाइन किया गया होता है, इसको स्मॉल साइज में एक ही बॉडी के अंदर कंबाइन करके बनाया गया होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर है कंप्यूटर का वह भाग, मतलब कंप्यूटर लिखा हुआ है द टेंजिबल मतलब वास्तविक, फिजिकल इक्विपमेंट दैट कैन बी सी एंड टच, फिजिकल जो वास्तविक हो, प्रत्यक्ष हो, दैट कैन बी सी एंड टच, जिसको आप छू भी सकते हो और देख भी सकते हो। यानी दिखाई देने के साथ साथ जो छूने योग्य पार्ट है उसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कह सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर केस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपको दिखाई देने के साथ साथ आप उसको छू सकते हो, उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कह सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाया है वही हार्डवेयर होता है। जो छूने योग्य होता है और जो दिखाई देता है उसको हम हार्डवेयर कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ये हार्डवेयर का थोड़ा अपोजिट हो जाता है, मतलब इसमें बताया गया है अनफिजिकल इक्विपमेंट। हार्डवेयर जो होता है फिजिकल इक्विपमेंट होता है और सॉफ्टवेयर जो होता है वो अनफिजिकल इक्विपमेंट होता है ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन यू सी ओनली बट कांट टच, जिसको आप केवल देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते। ऐसे कंप्यूटर के पार्ट जो आप केवल महसूस कर पाते हो, जैसे विंडो होगी, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, पेंट, एक्सेल, फोटोशॉप, टैली, इंटरनेट, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो केवल आप महसूस कर सकते हो, इन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। महसूस कैसे करते हैं? स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर। कोई भी आपका विंडो है, प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि अगर आप स्क्रीन के ऊपर कोई अपनी खुद की पिक्चर देख रहे हो या कोई और पिक्चर, वीडियो देख रहे हो, कोई वीडियो गेम देख रहे हो, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही होगा जिसको आप केवल महसूस करोगे, टच नहीं कर सकते। तो ये है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा या कंप्यूटर की बात चली हुई है तो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अब कंप्यूटर के पार्ट्स जो है तकरीबन सबको पता है आज के टाइम में, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मॉनिटर होता है, आज के टाइम में ऐसा मॉनिटर यूज़ नहीं होता, LCD और LED टाइप में यूज़ होते हैं। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये हमारा प्रिंटर है, ये स्पीकर्स हैं, यहाँ पर ये हमारा CPU नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इसको कंप्यूटर केस बोलेंगे, प्रोसेसर जो है इसके अंदर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक DVD रोम लगा होता है, CD व DVD राइटर बोलते हैं इसको हम आज के टाइम में। फ्लॉपी डिस्क आज के टाइम में नहीं यूज़ होती। मैं एक बार से इन पार्ट्स को दोबारा से आपके सामने दिखा रहा हूँ। अगर बात करें मुख्य या प्राइमरी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मुख्य पार्ट्स कंप्यूटर के कौन कौन से होंगे? तो मुख्य पार्ट्स जो कंप्यूटर के होंगे, मतलब जो मेन है, जिनके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। आपने देखा होगा एक मॉनिटर होता है, एक यहाँ पर CPU होता है, एक कीबोर्ड भी होता है और एक यहाँ पर माउस भी होता है। तो ये 4 डिवाइस आपने जरूर देखी होंगी किसी ना किसी कंप्यूटर के साथ। यदि मान लो इनमें से कोई एक डिवाइस नहीं है, मान लो मॉनिटर नहीं है या CPU नहीं है या कीबोर्ड या माउस आपके पास नहीं है, इनमें से कोई एक डिवाइस नहीं है, तो उसे हम कंप्यूटर नहीं कह पाएंगे, यानी आप उसका यूज ही नहीं कर पाओगे। मेरे पास CPU, कीबोर्ड, माउस है, मॉनिटर नहीं है तो ये कंप्यूटर नहीं है। मेरे पास CPU नहीं है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो भी ये CPU नहीं है। मेरे पास मॉनिटर और CPU है, कीबोर्ड माउस है ही नहीं है, तो भी ये कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर तभी बनेगा जब ये चारों पार्ट्स कंबाइन होंगे।
तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस ये प्राइमरी या मुख्य पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। इसके अलावा आप चाहे प्रिंटर लगाओ, स्कैनर लगाओ, स्पीकर लगाओ, वो एडिशनल इक्विपमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्लाइड की साइड वापस। नेक्स्ट बताया गया है हमें डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अंदर कितने प्रकार की डिवाइस लगी हुई होती हैं। कंप्यूटर के अंदर 4 प्रकार की डिवाइस लगी होती हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। इन 4 प्रकार की डिवाइस से मिलकर कंप्यूटर बनता है। अब ये इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, अभी 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा इंसर्ट किया जाता है, यानी जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को ऑर्डर दिया जाता है, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। अब मान लो मुझे कंप्यूटर से कोई वर्क कराना है, तो वो किस प्रकार का वर्क करेगा? तो मुझे किसी ना किसी इक्विपमेंट या डिवाइस के द्वारा उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ऑर्डर जो है वो मेरे कहने से पे तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, कीबोर्ड, माउस आपने देखे होंगे, जब आप उन पे कोई ऑर्डर देते हो तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है। यानी कीबोर्ड और माउस जो है एक तरह से इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड और माउस जो है ये एक तरह से मुख्य यानी मेन यानी प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के। इसके अलावा डिवाइस बहुत सारी होती हैं, जैसे टच स्क्रीन होगी, लाइट पेन हो गया, टच पैड हो गया, बारकोड रीडर हो गया। डिवाइस बहुत सारी हैं अलग अलग प्रकार की, लेकिन ये एडिशनल है। जरूरी नहीं है सारी डिवाइस एक कंप्यूटर में लगी हुई होती हैं। हर एक डिवाइस का अपना एक यूज़ है और हर एक डिवाइस अलग अलग कंप्यूटर में यूज़ की जा सकती है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो कीबोर्ड और माउस आपके कंप्यूटर में ज़रूर होना चाहिए, तभी आप अपने कंप्यूटर को कोई ऑर्डर दे पाओगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस किसे बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिस डिवाइस के द्वारा आप कंप्यूटर से कोई डाटा, कोई रिजल्ट प्राप्त करते हो। अब मान लो मैंने कंप्यूटर को कोई ऑर्डर दे दिया है कीबोर्ड के द्वारा, तो वो ऑर्डर या वो रिजल्ट मुझे कैसे प्राप्त होगा? वो रिजल्ट मुझे मॉनिटर के अंदर दिखाई देगा। मॉनिटर में मुझे शो होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यानी जो भी मैंने कीबोर्ड और माउस से कोई ऑर्डर दिया था वो प्रोसेस होके मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। यानी जो मॉनिटर हुआ वो एक तरह से आउटपुट डिवाइस हुआ। तो ज़्यादा समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? स्क्रीन दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, नंबर एंड पिक्चर। यानी एक मॉनिटर जो होती है एक स्क्रीन होती है जो आपको डिस्प्ले करती है कंप्यूटर के अंदर की इंफॉर्मेशन, चाहे वो नंबर में हो, पिक्चर में हो, टेक्स्ट में हो, कैसे भी हो, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो भी आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाई दे रहा है डाटा, उस डाटा को हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। यदि वही डाटा, अब आगे बात कर लेते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर यानी लिखा हुआ है गिव यू इंफॉर्मेशन कंप्यूटर प्रिंटेड फॉर्म, यानी कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिंटेड रूप में आपको प्रिंटर के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। लिखा भी हुआ हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो होता है जो मॉनिटर के अंदर आपको कोई डाटा दिखाई दे रहा है, और हार्ड कॉपी वह होता है जो आप प्रिंटर से कोई डाटा प्राप्त कर रहे हो कंप्यूटर से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पीकर्स। लिखा हुआ है अलो यू टू हेयर वॉइस, म्यूजिक एंड अदर साउंड फ्रॉम योर कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में कोई गाना, कोई म्यूजिक, कोई अदर साउंड है तो इसके द्वारा आप हियर कर सकते हो। हियर का मतलब है सुन सकते हो। यानी मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ जिसके द्वारा आपको कुछ दिखाई देता है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ जिसके द्वारा आप प्रिंटेड रूप में डाटा प्राप्त करते हो। और स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ जिसके द्वारा आप कंप्यूटर का डाटा हियर कर सकते हो। तो ये 3 प्रकार की डिवाइस होती हैं आउटपुट डिवाइस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। अब सीपीयू जनरली नोन एज हार्ट और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी जो सीपीयू होता है ये हार्ट और ब्रेन, दिल और दिमाग दोनों माना गया है। यहाँ पर लिखा हुआ ओनली ब्रेन, कोई बात नहीं, ब्रेन भी मान सकते हो। यानी नोन एज हार्ट और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये दिल और दिमाग दोनों माना गया है कंप्यूटर का। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, ये जिम्मेवार होता है प्रोसेसिंग करने के लिए। द इंफॉर्मेशन हैज बीन एंटर इनटू द कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन आपने एंटर की है कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। यानी
ये कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों माना गया है और ये जिम्मेवारी लेता है उस काम की वो पूरा करने की जो हमने कंप्यूटर को एंटर की है, यानी जो ऑर्डर हमने कंप्यूटर को दिया है उसको पूरा करने का काम सीपीयू का होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कोई भी ऑर्डर जब दिया जाता है, कीबोर्ड से मैंने कोई ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर कीबोर्ड का काम नहीं है प्रोसेस करना, ना मॉनिटर का काम है, ना माउस का काम है, और ना ही इसके अंदर अनेक उपकरण लगे हुए हैं जैसे हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, उनका भी कोई काम नहीं। सीपीयू इसके अंदर लगा हुआ होता है, सीपीयू के द्वारा ही डाटा को प्रोसेस किया जाता है। सीपीयू जब डाटा प्रोसेस करके मॉनिटर को देगा तभी हमें वो डाटा शो होगा। तो ये था प्रोसेसिंग डिवाइस। अब नेक्स्ट बच गया हमारे पास लास्ट स्टोरेज डिवाइस। अब नाम से ही पता लग रहा स्टोर, जरूर कुछ ना कुछ स्टोर होगा इसके अंदर। अब कंप्यूटर के अंदर हम कुछ पैसा या कुछ और स्टोर करके तो नहीं रख सकते। इसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं? डाटा। डाटा मतलब कोई भी हमारे पास डाटा है, गाना है, वीडियो है, ऑडियो है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोग्राम है, कोई फाइल है, उनको हम डाटा बोलते हैं। अब डाटा कैसे स्टोर होता है इसके अंदर? हार्ड डिस्क में लिखा हुआ है यूज टू स्टोर डाटा इनसाइड द कंप्यूटर, यानी हार्ड डिस्क जो होती है वो एक कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का यूज भी हम डाटा स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूएसबी हार्ड डिस्क, यानी एक तरह से पेन ड्राइव की तरह ही होती है ये भी। जिस प्रकार हम पेन ड्राइव को यूज करते हैं ठीक उसी प्रकार हम यूएसबी हार्ड डिस्क को भी यूज कर सकते हैं यूएसबी द्वारा कनेक्ट करके। नेक्स्ट लिखा है सीडी डीवीडी। सीडी की अगर कैपेसिटी की बात करें तो 700 MB और डीवीडी की कैपेसिटी की बात करें तो 4.7 GB। ये एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इनमें सभी डिवाइस जो है कंप्यूटर के अंदर नहीं लगी हुई होती हैं। तो हम अब समझते हैं कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं और इंटरनल स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं। अब स्टोरेज डिवाइस टाइप में आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हम उसे कहेंगे जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती हैं। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर पाई जाती हैं डाटा स्टोर करने के लिए, उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। जैसे सबसे पहले हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है तो इसे हम इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। नेक्स्ट है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो प्रोग्राम को रन करती है, और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये परमानेंट इसके अंदर आप डाटा स्टोर करके नहीं रख सकते, और ये भी कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी जो डीवीडी राइटर है उसी को रोम बोला जाता है, क्योंकि ये सीडी व डीवीडी के डाटा को रीड कर सकता है। इसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती, लेकिन जब इसके अंदर कोई हम सीडी व डीवीडी डाल देते हैं तो इसकी एक मेमोरी बन जाती है। यानी जो भी सीडी के अंदर डाटा लिखा हुआ है या डीवीडी के अंदर डाटा लिखा हुआ है उस डाटा को ये रीड कर सकता है, इसलिए इसका नाम रीड ओनली मेमोरी रखा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस वो होती हैं जो कंप्यूटर के बाहर से डाटा स्टोर करती है। यानी इंटरनल तो वो होगी जो परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। एक्सटर्नल डिवाइस वो होती हैं आप कंप्यूटर में लगा भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। इन्हें हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं, जैसे सीडी, डीवीडी और आपका कोई यूएसबी जंप ड्राइव। यूएसबी जंप ड्राइव जैसे पेन ड्राइव होगी, आपकी कोई कार्ड हो गया, कोई चिप हो गया, कोई फ़ोन में कोई डाटा ट्रांसफ़र करना हो गया, तो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर पिक्चर के पीछे छिप गया है यूएसबी जंप ड्राइव लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन सी डिवाइस में कितना डाटा स्टोर होता है। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क बनी थी। फ्लॉपी डिस्क के अंदर 1.44 MB डाटा स्टोर होता था। यहाँ पर पिक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीडी रोम, मतलब सीडी की बात है यहाँ पर। सीडी के अंदर जो है 700 MB तक का डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर डीवीडी। डीवीडी के अंदर सीडी से ज़्यादा डाटा आता है, 4.7 GB तक का डाटा हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर यूज़ की जाती है। इसका अंदर हम 360 GB से लेकर अबो TB तक डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। वर्तमान समय में 10 TB तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप लोगों ने देखी होगी। पेन ड्राइव जो है ये अलग अलग कैपेसिटी की हो सकती है। मैंने यहाँ पर 8 GB और 256 GB तक लिखा हुआ है।
ये अलग अलग कैपेसिटी की हो सकती है, ज़रूरी नहीं इतनी कैपेसिटी की होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं USB हार्ड ड्राइव, यानी ये एक USB हार्ड डिस्क होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, जिसको आप पेन ड्राइव की तरह ही यूज़ करते हो, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो पेन ड्राइव से कहीं अधिक होती है। तो ये जो है मिनिमम अगर हम न्यू लेने जाते हैं तो 500 GB से लेकर अबो TB तक ये मिल सकती है, वही 10 TB तक आप इसको परचेज कर सकते हो। तो आज हमने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कितने प्रकार की डिवाइस लगी हुई होती हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।